खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। हाथरस मामले में सीबीआई की जांच जारी है। इस मामले में आज सीबीआई आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है। इस घटना के चारों आरोपी अलीगढ़ जेल में बंद हैं। हाथरस मामला आखिर है क्या, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए गिरफ्तार चारों आरोपियों से पहले जेल में पूछताछ करेगी और जरूरत पड़ने पर रिमांड पर लेकर भी पूछताछ की जा सकती है। साथ ही इस मामले में हाथरस और अलीगढ़ अस्पताल के डॉक्टरों और पुलिस टीम से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। दूसरे दिन भी हाथरस की बेटी के घर वालों से सीबीआई की पूछताछ जारी रही। इसके पहले सीबीआई ने मंगलवार को मौके की और पीड़िता के घर पर जाकर भी जांच की थी और अनेक अहम चीजों को अपने कब्जे में लिया था। आपको बता दें कि सीबीआई ने पीड़िता के पिता और दोनों भाइयों से लगभग 6.5 घंटे की पूछताछ की। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट हाथरस मामले पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि उसने पीड़ित परिवार की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की निगरानी करने का आग्रह किया है। उसने कोर्ट से जांच की समय सीमा भी तय करने की मांग की है। तो सीबीआई चारों आरोपियों को रिमांड पर लेकर कर सकती है पूछताछ। डॉक्टर और पुलिस टीम से भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई। तो हाथरस कांड को लेकर सरकार यहां पर सख्त होती हुई नजर आ रही है। सीबीआई चारों आरोपियों को रिमांड पर लेकर भी पूछताछ कर सकती है। पीड़िता के भाई और पिता से भी लगभग 6.5 घंटे पूछताछ हुई है। तो घटना के चारों आरोपी अलीगढ़ जेल में बंद हैं। सीबीआई चारों आरोपियों को रिमांड पर लेकर भी पूछताछ कर सकती है। और ओम पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम पांडे, हाथरस कांड को लेकर सरकार साफ तौर पर एक्शन मोड में नजर आ रही है और वहीं जिस तरह से कहा जा रहा है पीड़िता के पिता और भाई से लगभग 6.5 घंटे पूछताछ की गई है। ओम पांडे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। ओम पांडे, जिस तरह से साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर तमाम सवाल सरकार पर उठ रहे थे, अब एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है। वहीं सीबीआई ने पीड़िता के भाई और पिता से लगभग 6.5 घंटे पूछताछ की और अब ये कहा जा रहा है कि आरोपियों को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा सकती है सीबीआई की तरफ से। आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए अनन्या, साफ तौर से सीबीआई पूरी तरह से एक्शन मोड पे नजर आ रही है। यही कारण है कि कल जहां उन्होंने जो पीड़िता है उनके परिवार में, उनके परिजनों में से उनके पिता, उनके भाई से लंबे समय तक पूछताछ की, तमाम जानकारियां ली। उसके साथ साथ अभी जो सीबीआई है, ये माना जा रहा है पिछले 15 दिन लगभग सीबीआई हाथरस में रुकेगी और उन तमाम चीजों को जरूर इकट्ठा करने के बाद पूछताछ करेगी। जैसा कि आपने कहा भी कि जो आरोपी हैं उनको लेकर के ये कवायद चल रही है कि हो सकता है कि सीबीआई कोर्ट में जाए और उन आरोपियों को रिमांड पे लेने के लिए पहल करे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से ये नजर आ रहा है कि उन तमाम गुत्थियों को सुलझाने के लिए सीबीआई पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज ये माना जा सकता है कि एक बार फिर जो है सीबीआई उनके पीड़िता है उनके परिजनों से दोबारा पूछताछ कर सकती है, चाहे उनके पिता हो या भाई हो या फिर उनकी माँ हो, क्योंकि जो घटना स्थल है उसका जब उन्होंने जायजा लिया था, उन तमाम चीजों को बारीकी से परखा था। उसके बाद ये माना जा रहा था कि जब एक बार फिर पीड़िता के घर सीबीआई पहुंची थी तो उन्होंने तमाम जो उनके पीड़ित परिजन है उनसे पूछताछ की थी और उसके बाद जो साक्ष्य के आधार पर एक बार फिर उनके पिता, उनके भाई से पूछताछ की थी। तो ये आज ये भी माना जा सकता है कि सीबीआई कुछ और भी जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर सकती है, ये माना जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो सीबीआई है वो एक बार जो आरोपी हैं, जिन पर आरोप लगा है, जो जेल में बंद है, उनको रिमांड पे लेने की बात कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच ओम पांडे, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में आज क्या कुछ खास हो सकता है?
देखिए अनन्या, सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये माना जा रहा है कि सीबीआई एक बार फिर जो पीड़िता है उनके परिजनों से पूछताछ कर सकती है, उनके भाई से, उनके पिता से एक बार फिर दोबारा पूछताछ कर सकती है। और उसके साथ साथ जो इसके पहले भी लगभग जो गांव के 40 लोगों से सीबीआई ने बारी बारी से पूछताछ की थी, तो और भी साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए वहां पर अन्य लोगों से पूछताछ कर सकती है। और उन तमाम चीजों को लेकर के कड़ी को जोड़ने के बाद जो ये भी जानकारी निकल करके आ रही, कोर्ट में जो है रिमांड को लेकर के अर्जी दायर कर सकती है, जिससे कि उन आरोपियों को जिन पर आरोप लगा है उनको रिमांड पे लेकर के भी उन तमाम चीजों को पूछा जा सके। क्योंकि इसके पहले अगर हम आपको बता दें, चाहे SIT की जो जांच रिपोर्ट आई है उस पर भी सीबीआई की पूरी तरह से नजर है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो कॉल डिटेल निकल कर पुलिस के द्वारा आई थी उसको भी सीबीआई ने अपने पास ले लिया है, पुलिस से ले लिया है। तो उस पर भी एक बड़ी नजर सीबीआई की बनी हुई है कि आखिर जितनी बार लगभग ये माना जा रहा है कि 100 से अधिक बार जो है जो आरोपी है और उसके साथ साथ जो पीड़िता है उनसे बात हुई थी, तो उस पर भी पूरी तरह सीबीआई की नजर है। इसी आधार पर हो सकता है कि जो आरोपी हैं उनको रिमांड पे लेकर के वो तमाम चीजों को पूछताछ कर सकती है, आखिर किस तरह की बातें होती थी, क्या अहम कड़ी थी, क्या खास था। तो ऐसी तमाम चीजों को लेकर के सीबीआई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।